ठीक है। तो महाद्वीपों में आप सबसे पहले एक शब्द देखो, उच्चावच। कौन सा शब्द है? उच्चावच। धरातल पर जितने भी आप पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, महासागर, खाड़ी, भ्रंश देखते हो, सब किस में आएंगे? उच्चावच में आएंगे। किस में आएंगे? उच्चावच में। तो इनको सामान्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, ये चीज तो आप साथ के साथ नोट कर लिया करो, केवल ये तो जानकारी है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप और महासागर आते हैं, केवल और केवल महाद्वीप और महासागर। क्वेश्चन आ जाए प्रथम श्रेणी के उच्चावच में किसको सम्मिलित किया जाता है, तो आपको केवल क्या आएगा? महाद्वीप और महासागर। ये 2 चीज सम्मिलित होती हैं केवल और केवल किसमें? प्रथम श्रेणी के उच्चावच में। क्लियर? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, इसमें आपके पर्वत, पठार और मैदान। आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि मैदान किस श्रेणी का उच्चावच है? द्वितीय श्रेणी का। पर्वत, पठार, मैदान। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में भ्रंश आएंगे, घाटियां आएंगी और दरारें। ये चीजें सम्मिलित होती हैं कौन सी श्रेणी के उच्चावच में? तृतीय श्रेणी के उच्चावच में। महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार और मैदान। तृतीय श्रेणी का उच्चावच भ्रंश, घाटियां और दरारें। जब भी मैं महाद्वीप पढ़ाऊंगा किस श्रेणी का उच्चावच होगा? प्रथम श्रेणी का उच्चावच होगा। कोई सा भी महाद्वीप पढ़ाऊं मैं आपको, चाहे दक्षिण अमेरिका पढ़ाऊं, अफ्रीका पढ़ाऊं, तो कौन सी श्रेणी का उच्चावच होगा? प्रथम श्रेणी का उच्चावच होगा। क्लियर? ये आपने नोट डाउन कर लिया। इसको आपको जो मैप दिया है उसको तो मैं भरवाऊंगा, जो आपकी कॉपी है उसमें नोट्स बनाते चलना है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप, महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार और मैदान। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से हैं? दरारें हैं जितनी भी, भ्रंश हैं, घाटियां हैं, वो सब किस में आएंगे? आपके तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आएंगे। क्लियर? देखिए, सबसे पहले हम महाद्वीप ले रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप ले रहे हैं हम? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। आपने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ा है, मुझे बताओ यह महाद्वीप किस दृढ़ भूखंड का भाग है? अंगारलैंड या गोंडवाना लैंड? गोंडवाना लैंड। पक्का? तो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ये आपको क्लियर हो रहा है? आपको पता होना चाहिए कि गोंडवाना लैंड का भाग है दक्षिणी अमेरिका। क्लियर? आकृति दिख रही है इसकी आपको? आकृति, इस महाद्वीप की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। दिख रही है नहीं दिख रही बताओ? ये इसकी आकृति त्रिभुजाकार दिख रही है या नहीं? दिख रही है। त्रिभुजाकार में भी आधार किधर है? उत्तर की तरफ। इसका जो आधार है ये उत्तर की तरफ है और शीर्ष किधर है? दक्षिण की तरफ। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो आधार है वो उत्तर की तरफ है, जबकि शीर्ष किधर है? दक्षिण की तरफ है। ये चीज़, शीर्ष का मतलब आप जब त्रिभुज बनाते हो तो उसका ऊपरी भाग जो और आधार,
तो वो यहाँ से आधार मतलब यहाँ से यूँ ज़्यादा है और यहाँ से यूँ कम है, तो शीर्ष इधर है, आधार ये है। आप ये मत सोच लेना कि उल्टा क्यों बता रहे हो, मैं केवल आकृति के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि इसकी आकृति त्रिभुजाकार है जिसका आधार इधर है और शीर्ष इधर है। उसके बाद में इस महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो नंबर है वो कौन सा होगा? पहला नंबर किसका है? एशिया, दूसरा नंबर अफ्रीका, तीसरा नंबर उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर किसका आता है? तो इसका नंबर कौन सा है? फोर्थ नंबर है। किसमें? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में इसका चौथा नंबर है, जबकि इस महाद्वीप का जनसंख्या में 5वां नंबर है। जनसंख्या में कौन सा नंबर है? 5वां। अब आप बात करो कि संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, मैंने आपको 53 लाख वर्ग किलोमीटर बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने 53 लाख वर्ग किलोमीटर बताया था पृथ्वी का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 11.9% भाग कौन रखता है? दक्षिणी अमेरिका। ये आपसे नहीं पूछेगा कि इसकी जनसंख्या कितनी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती रहती है। अच्छा, जनसंख्या घट भी जाती है क्या? जनसंख्या घट भी जाती है क्या? घट जाती है। जनसंख्या बढ़ती तो है ही, ये तो सामान्य है, लेकिन कई बार जनसंख्या घट जाती है। ऐसा भारत के संदर्भ में 1911 से 1921 के मध्य हुआ था। भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या कम हुई थी, बढ़ी नहीं थी। आपसे पूछेगा कि इसका जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा रखता है? 11.9। ये चीज़ आपके समझ में आई कि भाई किसका भाग है? इसका मतलब गोंडवाना लहर से टूट कर गया है। ये आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। आधार शीर्ष में, आधार तो क्या है? शीर्ष की तरफ, उत्तर की तरफ, और शीर्ष का है दक्षिण की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान। क्लियर? चलें आगे। अब चलते हैं इस खुद अमेरिका पर। इसकी उपांत सूचनाएं याद करेंगे हम कि इसके चारों तरफ अपना अपना मैप निकालो, अपना अपना मैप निकालना है। इस महाद्वीप से ऊपर की तरफ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पर एक मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ड्रॉ करते जाओ आप। ये नहर है पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा नहर है। इस तरफ और इस तरफ आप देखोगे यहाँ पर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और इधर अटलांटिक महासागर। ये जो सागर है इधर, ये सागर है कैरेबियन सागर। कौन सागर है? कैरेबियन सागर है। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने वाली नहर पनामा नहर है। कौन सी नहर है? पनामा नहर। इसके संदर्भ में एक शब्द याद रखना है, लॉक सिस्टम। एक चीज। दूसरा,
हम्बोल्ट ने, किसने? हम्बोल्ट ने इस नहर को बनाने का सुझाव दिया था। किसने सुझाव दिया था? हम्बोल्ट ने इस नहर को बनाने का सुझाव दिया। ये नहर इधर प्रशांत महासागर और उधर अटलांटिक महासागर को तो क्या करती है? जोड़ती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्न में से कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है? तो पनामा नहर। अब अगर और ज़्यादा आप जाओ तो यहाँ पर ये जो खाड़ी है, ये वाली, ये खाड़ी है डरियन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? डरियन की खाड़ी है। और इधर ये जो खाड़ी है पनामा की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? ये पनामा की खाड़ी है। अगर आपसे पूछ ले, नॉर्मल पूछा तो आपसे पूछेगा प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है। अगर ज़्यादा डीपली पूछा तो देगा प्रशांत महासागर और कैरिबियाई सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, और उसे बिल्कुल डीपली पूछना है तो फिर आपसे पूछेगा डरियन की खाड़ी और पनामा की खाड़ी को कौन सी नहर जोड़ती है। पनामा की नहर फिर खाड़ी नहीं, नहर नहीं देगा वो खाड़ी, क्योंकि आप तुरंत पनामा नहर करोगे, इसलिए पनामा की जगह प्रशांत महासागर देगा, इधर देगा डरियन की खाड़ी। उसको पता है कि जैसे पनामा करेंगे तो भज के पनामा आंसर लगाओगे आप, तो इधर क्या करेगा? प्रशांत महासागर, और इधर देगा डरियन की खाड़ी। ये आपके डरियन की खाड़ी, ये चीज़ समझ में आई? पनामा नहर। पनामा नहर को बनाने का सुझाव हम्बोल्ट ने दिया। और पनामा, हाँ एक और, इधर जो बंदरगाह है यहाँ पर, और एक बंदरगाह इधर है, ये तो जो बंदरगाह है यहाँ पर कोलोन बंदरगाह है। कौन सा है? कोलोन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? लिख लो, साथ साथ ड्रॉ करो मैप में। ये मैप इसलिए दिया है मैंने आपको कि इसमें साथ साथ बनाओ, तुम साथ के साथ बनाना है मैप में, ये दिया इसलिए है। और इधर जो बंदरगाह है इसका नाम है पनामा सिटी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पनामा नहर के दोनों तरफ कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो एक तरफ पनामा सिटी और एक तरफ कोलोन बंदरगाह। क्लियर? आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। उसके बाद में आपके ये जो खाड़ी है, ये खाड़ी है वेनेजुएला की खाड़ी। किसकी खाड़ी? वेनेजुएला की खाड़ी। मैं केवल दक्षिणी अमेरिका के चारों तरफ घुमा रहा हूं तुमको कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो आपको ये खाड़ी करनी है, वेनेजुएला की खाड़ी। कर ली सबने? उसके बाद में ये जो आपकी जगह है, ये एक झील है मराकाइबो झील। जैसे भारत की चिल्का झील है ना, समुद्र से लगी हुई है, ऐसे ही समुद्र से लगी हुई है मराकाइबो झील। इस मराकाइबो झील से पेट्रोल का उत्पादन होता है, इसलिए ये झील प्रसिद्ध है। क्लियर? उसके बाद में इधर से एक नदी आती है, ऐसे आती है, यूं आती हुई यहाँ आती है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। अमेजन नदी कौन सी नदी है? अमेजन। और यह नदी इस जगह आकर गिरती है और इस क्षेत्र को बोलते हैं अमेजन नदी का मुहाना।
अमेजन का मुहाना। बना लिया यहां तक सबने? बना रहे हो नक्शा? अमेजन का मुहाना, ये रेखा कौन सी है? ये वाली विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा, ये मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। फिर देखो ये डरियन की खाड़ी, डरियन की खाड़ी के बाद में कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर बाद में वेनेजुएला की खाड़ी। आपसे ऐसे आएगा वेनेजुएला की खाड़ी किस का हिस्सा है, तो आप क्या कहोगे? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अटलांटिक सागर का, महासागर का हिस्सा है। कौन? मराकाइबो झील कहाँ पड़ती है? आपसे ऑप्शन देगा कि मराकाइबो झील किस महासागर के संदर्भ में अपना संबंध रखती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके आरएस में। यह क्वेश्चन आएगा निम्न में से किस सागर का संबंध अटलांटिक महासागर से नहीं है? 3 तो ऐसे सागर देगा, पूरे विश्व में से दे सकता है। 3 ऐसे सागर देगा जिनका संबंध अटलांटिक सागर से है, 1 सागर ऐसा देगा जिसका संबंध अटलांटिक सागर से नहीं है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई डाउट? अब एक चीज़ आप देखो, ये विषुवत रेखा है और ये विषुवत रेखा से नीचे हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि अधिकांश भाग किस गोलार्ध में है? किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। अधिकांश भाग किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। कुछ भाग जरूर है उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। विषुवत आप देखो, यहाँ से इस क्षेत्र से आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा जाती है। देशांतर से इधर है ये 0 डिग्री से। जैसे मैं यहाँ बना दूँ, अगर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर, तो इस देशांतर से इस तरफ है ये, तो कौन सा गोलार्ध हो गया? पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अक्षांश देशांतर पढ़ ली क्या तुम लोगों ने? पढ़ लो, क्योंकि आपके महाद्वीप महासागर जो भी पढ़ोगे उन पर डिपेंड करेंगे, इसलिए मैंने आपको वो पहले डाल दिए हैं बना के। 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम में है, तो इसका मतलब पूरा महाद्वीप किस गोलार्ध में हो गया? पश्चिमी गोलार्ध में हो गया। इसका मतलब पूर्वी गोलार्ध में इस महाद्वीप का अस्तित्व नहीं है। दूसरा, विषुवत रेखा के दक्षिण में अधिकांश महाद्वीप है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो महाद्वीप है कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। अगर इस महाद्वीप की लोकेशन पूछे आपसे, तो कौन सा गोलार्ध हो गया? दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। इसमें मैं आपको क्या कह रहा हूं? अधिकांश भाग है, पूरा भाग मत कर देना, अधिकांश भाग, सॉरी दक्षिण पश्चिम में तो पूरा ही है। दक्षिण में ये इतना सा हिस्सा है, बस केवल 10-1% हिस्सा है, बाकी 90% ये। एक चीज, अधिकांश भाग कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। ये चीज़ समझ में आ गई ना? 0 डिग्री से इधर है इसलिए पश्चिमी गोलार्ध, और 0 डिग्री विषुवत रेखा से दक्षिण में है इसलिए दक्षिणी गोलार्ध। ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट की आप लोगों ने। अब देखो आप, इधर आपका एक महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। थोड़ा थोड़ा सा लिख लेते हैं, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका और आपका दक्षिणी अमेरिका दोनों जिस जल संधि से अलग होते हैं उसको ड्रेक पास बोलते हैं। ड्रेक जलमार्ग लिख लो तुम तो। किसके द्वारा अलग होंगे? ड्रेक जलमार्ग के द्वारा अलग होंगे।
ठीक है। अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस पास से होंगे? ड्रेक जलमार्ग से। अब देखो ये एक चीज़ बताइए, मैंने दोनों अलग अलग बनाए हैं, इसको और इसको अलग अलग बनाया है, आपके नक्शे में बन रहा है। देखो ये एक जिसका नाम है तिएरा डेल फिगो, लिखते जाना, तिएरा डेल फिगो। ये आता है क्वेश्चन, बहुत बार आया है कि ऐसा कौन सा शहर जो पूरे विश्व में सबसे दक्षिण में स्थित है? तिएरा डेल फिगो। इस तिएरा डेल फिगो को, अब देखो बीच में फिर पानी आ गया, ये तिएरा डेल फिगो और मुख्य कौन? दक्षिणी अमेरिका, जिससे अलग होते हैं वो मैगेलन जल संधि है। मैगेलन जल संधि, इसका मतलब क्या हुआ कि मैगेलन जल संधि किस किस को जोड़ रही है? किस किस को अलग करती है? तिएरा डेल फिगो को मुख्य दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। ड्रेक जलपास अंटार्कटिका महाद्वीप को तिएरा डेल फिगो से करता है। अगर आ जाए ड्रेक जलमार्ग, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका को भी अलग करता है, क्योंकि ये दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है, इसलिए इन दोनों को अलग करता है ड्रेक जलमार्ग। इसको कौन अलग करता है? मैगेलन स्ट्रेट। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना? आपको अब आपसे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, मैगेलन स्ट्रेट किस किस को अलग करती है, या मैगेलन जल संधि किस किस को अलग करती है? तो तिएरा डेल फिगो को और मुख्य दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। दूसरा, मैगेलन स्ट्रेट किस किस को जोड़ती है? तो इसमें आपका आएगा अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर, दोनों को जोड़ती है। आगे बात समझ में? उसके बाद में ये जो जगह है इसका नाम है केप साओ रो अंतरीप। केप साओ रोक कई जगह रोक भी लिखा हुआ है, कई वो जगह रोक भी लिखा हुआ है, तो रोक कर सकते हो आप इसको। केप साओ रोक अंतरीप, ये किसका? दक्षिणी अमेरिका का सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? केप साओ रोक अंतरीप। अंतरीप क्या होता है जानते हो क्या? समुद्र की तरफ निकला हुआ नुकीला भाग। जैसे मैंने अपनी उंगलियां ये ऐसे कर ली और ये इनके चारों तरफ इधर पानी है और ये भाग ऐसे है समुद्र के अंदर, तो समुद्र के अंदर या समुद्र की तरफ निकला हुआ नुकीला भाग अंतरीप कहलाता है। जल संधि दो जल क्षेत्रों को जोड़ेगी और दो स्थल खंडों को अलग करती है, वो जल संधि कहलाती है। और जल संधि का ही बड़ा रूप होता है जल मार्ग या ड्रेक जल पास। आपका जल संधि और ड्रेक जो आपका चैनल, इंग्लिश चैनल समझना है ना, चैनल का मतलब भी यही है कि वो है तो जल संधि लेकिन उसका आकार बड़ा है। मतलब एक तो बिल्कुल इतना सा बिल्कुल हो, ये स्थल है इधर और ये इधर स्थल है, तो ये तो जल संधि हो गई। और ये इनके बीच में इतना गैप हो तो ये क्या कहते हैं? चैनल का रूप देते हैं, जैसे इंग्लिश चैनल। ठीक है, आगे बढ़े। देखो ये एक जगह है, यहां पर आपके प्लाटा नाम की नदी आकर गिरती है। कौन सी नदी? प्लाटा नाम की नदी आकर गिरती है, इसलिए इसको रियो डी प्लाटा कहते हैं। रियो डी प्लाटा, लिखते जाना, रियो डी प्लाटा। आपको रियो डी प्लाटा, ये जो मकर रेखा है इससे नीचे बनानी है। मकर रेखा से नीचे, आपके में मकर रेखा खिंची हुई है, मकर रेखा से नीचे जहाँ भी आपको ऐसा हिस्सा दिखे
वहाँ कहीं भी बना लो इसको, रियो डी प्लाटा। उसके नीचे थोड़ा सा आओगे तो ये जो है आपके बहिया ब्लंका की खाड़ी। किसकी खाड़ी? बाहिया ब्लंका की खाड़ी। बाहिया ब्लंका की खाड़ी है। और उसके बाद आपके यहाँ आओगे आप, ये सान मटियास की खाड़ी है। अगर मैप में कोई चीज़ नहीं बन रही हो तो उसको वहाँ हल्का सा बना लेना। सान मटियास की खाड़ी। किसकी खाड़ी? सान मटियास की खाड़ी। और नीचे छोटी सी खाड़ी और है, सान जॉर्ज की खाड़ी। एक खाड़ी और है, सान जॉर्ज की खाड़ी। खाड़ी खाड़ी हो गई, सान जॉर्ज की खाड़ी। वापस देखें इधर से, हम चले थे कहाँ से? कैरिबियन सागर से। कैरिबियन सागर से ले, उसके बाद में वेनेजुएला की खाड़ी आई। किसी खाड़ी आई? वेनेजुएला की खाड़ी आई। उसके बाद में मराकाइबो झील आई। उसके बाद में अमेजन नदी का मुहाना आया। फिर आपके केप साओ ऑफ अंतरीप आया। उसके बाद में रियो डी प्लाटा की खाड़ी, बहिया ब्लंका खाड़ी, सान मटियासी खाड़ी और आपके जॉन जॉर्ज की खाड़ी, सान जॉर्ज की खाड़ी। ये तो इधर है। ये तिएरा डेल फ्यूगो हो ही गया आपका। अंटार्कटिका से कौन है? अब आपके कुछ यहाँ पर द्वीप हैं। क्या है? द्वीप। एक आपने धारा का नाम सुना होगा, फॉकलैंड की धारा। सुना है क्या? ठंडी धारा है। तो यहाँ पर एक द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है? फॉकलैंड द्वीप है। आपको ऐसे याद रखना है, फॉकलैंड की धारा है तो उस स्थान पर फॉकलैंड द्वीप है। क्लियर? अगर इस पर बात करें तो किसका अधिकार है? आईएएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फॉकलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है, तो वर्तमान में यूके का अधिकार है। किसका अधिकार है? यूके का अधिकार है। और एक द्वीप और है यहाँ पर, दक्षिणी जॉर्जिया। ये द्वीप आप बना लेना पास में, दक्षिणी जॉर्जिया। दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप। इधर द्वीप बनाओ आप। पनामा सागर है, पनामा की खाड़ी। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कोकोज द्वीप बनाओ। कौन सा द्वीप? कोकोज द्वीप बनाओ। एक द्वीप है कोकोज द्वीप। कौन सा द्वीप? कोकोज द्वीप। कोकोज द्वीप के बाद में यहीं पर एक द्वीप बनाना है आपको, गलापागोस द्वीप। कौन सा द्वीप? गलापागोस द्वीप। एक द्वीप और है यहीं पर, मेलापेलियो द्वीप। कौन सा द्वीप? मेलापेलियो द्वीप। तीनों एक जगह पे हैं, कोकोस द्वीप, गलापागोस द्वीप और मेलापेलियो द्वीप। इस पर कोस्टा रिका का शासन है।
कोस्टा रिका का शासन है इस द्वीप पर। गैलापागोस द्वीप पर आपका कोलंबिया का शासन है। किसका शासन है? कोलंबिया का। सॉरी, इक्वेडोर का शासन है। कोलंबिया नहीं, इक्वेडोर करना है इसको, इक्वेडोर। हाँ इक्वेडोर, अभी पढ़ेंगे। इस पर है मेला पोलियो पर कोलंबिया का। इधर खाड़ी रह गई ना, छोटी सी है, इस पर लिखना पेनास की खाड़ी। पेनास की खाड़ी कौन सी खाड़ी है? पेनास की खाड़ी। सेंट फेलिक्स द्वीप। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन द्वीपों को क्यों लिखा रहे हैं हम। आपसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि निम्न में से कौन सा द्वीप अटलांटिक महासागर में नहीं है, या निम्न में से किस द्वीप की स्थिति अटलांटिक महासागर में है या प्रशांत महासागर में, तब आपको काम आएंगे द्वीप। सेंट फेलिक्स द्वीप, क्योंकि द्वीपों का द्वीप, अब देखो आईएएस या आरएस में 2-3 बार क्वेश्चन आया है। भारत के दक्षिण में एक द्वीप है डियागो गार्सिया। भारत के दक्षिण में एक द्वीप है डियागो गार्सिया। नाम सुना हो तो, और नहीं सुना हो देख के आना, डियागो गार्सिया। ये द्वीप है एक भारत का नहीं, सॉरी, भारत के दक्षिण में। और वर्तमान में इस पर यूएसए का अधिकार है। यूएसए का अधिकार है, और यूएसए ने किससे ले रखा है? यूके से लीज पर ले रखा है। यूएसए का अधिकार है, और यूएसए ने किससे लीज पर ले रखा है? यूके से। इस डियागो गार्सिया द्वीप को वर्तमान में इसने सैनिक हवाई अड्डा बना रखा है। सैनिक अड्डा बना रखा है, सैनिक हवाई अड्डा। किसने? अमेरिका ने। जब भी भारत के साथ युद्ध होगा या दक्षिणी हिंद महासागर में किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति बनेगी, तब काम आएगा। देखो यूके, इंग्लैंड का यहाँ द्वीप है। बताओ, केवल और देशों को कंट्रोल करने के लिए ऐसे द्वीपों की स्थिति बनती है। एक द्वीप और यहाँ पर सेंट फेलिक्स द्वीप लिख सकते हो साथ के साथ में, सेंट फेलिक्स द्वीप लिख दिया ना। सेंट फेलिक्स तो लिख रहा है, ये लिख रहा है सेंट फेलिक्स द्वीप। उसके बाद में लिख सकते हो सेंट एम्ब्रेसो, सेंट एम्ब्रेसो द्वीप, सेंट एम्ब्रेसो द्वीप। और एक द्वीप और है जुआन फर्नांडिस द्वीप, जुआन फर्नांडिस द्वीप। ये जो खाड़ी है इस जगह पर छोटी सी बन रही क्या आपके में? ये गोवाकिल की खाड़ी है, बहुत आएगी आगे। गोवाकिल की खाड़ी, गोवाकिल की खाड़ी। बन रहा है बराबर नक्शा। ऊपर होके तो नहीं जा रहा? ऊपर होके जा रहा है क्या? ऊपर होके जा रहा हो सारा, ये सर समझ में नहीं आ रहा कुछ भी।
घर जाके, हाँ आपको एक काम करना है, आपको एक एटलस लानी है। क्या लानी है? एटलस। और उस एटलस का नाम है स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस। लिख लो, स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस, यही लानी है और इंग्लिश में लानी है, हिंदी वाली मत ले आना, हिंदी वाली मत लाना। स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस। और नया एडिशन लाना है। और मेरे हिसाब से यहाँ कोई ना कोई तो मंगा ही देगा, सैनी वाला तो मंगा ही देगा। अगर उसके पास नहीं होगी तो उसको तुम जाके कहना भाई हमें 2-4 जितनी में चाहिए, वो मंगवा देगा। सबसे बेस्ट, पूरा बेस्ट भारत सब पढ़ने के लिए। लेकिन उसको बोलना न्यू चाहिए, जिसमें लद्दाख और कश्मीर दोनों अलग अलग हों। ठीक है, ये आपके इस महाद्वीप की बाहरी स्थिति है। अब इसमें एक उत्तरतम बिंदु है, वो कौन सा है बताओ? इस महाद्वीप का सबसे, इसको मिटा लो पहले बेटा, क्या लो हल्का हल्का सा 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। यहाँ बता देता हूँ एक तो आपको, जो आपके पेपर में आती रहती है। देखो ये यहाँ एक धारा चलती है। मैं धारा साथ साथ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको महाद्वीपों के साथ में याद हो जाएगी कि किस महाद्वीप है। बाकी महासागरों में तो पढ़ाऊंगा ही सही, लेकिन यहाँ एक धारा चलती है। आपके पास में अगर बन गया नक्शा तो नक्शा पलट के पीछे बना सकते हो, अगर इसमें जगह नहीं हो। हाँ पीछे है ना ऐसा सेम नक्शा, उसमें बना सकते हो, इसमें घसड़ पसड़ मत कर देना। यहाँ एक धारा चलती है जिसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट की धारा। कौन सी धारा है? पेरू या हम्बोल्ट की धारा। पेरू या हम्बोल्ट की धारा ठंडी धारा है। कैसी धारा है? ठंडी धारा है। एक धारा यहां चलती है, इस धारा का नाम है फॉकलैंड की धारा। कौन सी धारा? फॉकलैंड की धारा। ये भी ठंडी है। कैसी है? ठंडी है। फॉकलैंड की धारा भी कैसी है? बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं इसके आपके। फॉकलैंड की धारा ठंडी है। ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के दक्षिण में इधर से ऐसे पवनें चलती हैं। इनको बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक धारा। भूमध्य रेखीय दक्षिणी अटलांटिक धारा, मतलब दक्षिण में चल रही है, उत्तर में नहीं चल रही। जब ये धारा किससे टकराती है? इस क्षेत्र से टकराती है, तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो ऐसे जाती है, ठीक है, और एक ऐसे मुड़ जाती है। सारी बात समझ में? एक तो आपकी उत्तर की तरफ गई और एक कहाँ रही है? दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ जो धारा आ रही है उसको बोलते हैं ब्राजील की धारा। कौन सी धारा? ब्राजील की धारा। और ये धारा ठंडी है, गर्म है। कैसी धारा है? गर्म है। ब्राजील की धारा कैसी है? गर्म। ब्राजील की धारा बनने का मुख्य कारण क्या है? कि जो आपका केप साओ रोप अंतरीप है उससे आकर दक्षिणी भूमध्य रेखीय अटलांटिक धारा भिड़ती है।
और यहाँ टकराने के बाद में ये इधर मुड़ती है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ब्राज़ील की धारा। इधर ये जो धारा जा रही है आपके, ये जो धारा जा रही है इसको केनी की धारा बोलते हैं, केनी या गायना की धारा, केनी या गायना की धारा। यही धारा आगे चलकर कैरिबियन की धारा कहलाएगी, फिर फ्लोरिडा की धारा कहलाएगी, और फिर यही धारा गल्फ स्ट्रीम की धारा बनेगी आगे चलकर। गल्फ स्ट्रीम जानते हो ना, गल्फ स्ट्रीम तो पढ़ी होगी। केनी या गायना की धारा यहीं तक है, जैसे ही कैरिबियाई सागर में जाएगी तो कैरिबियाई धारा हो जाएगी, जैसे ही ये उत्तरी अमेरिका के संपर्क में आएगी तो वहाँ फ्लोरिडा की धारा बन जाती है, और जैसे ही फ्लोरिडा से आगे चलती है तो गल्फ स्ट्रीम की धारा के नाम से बहती है, और जैसे ही गल्फ स्ट्रीम की धारा के नाम से आगे जाएगी फिर ये नॉर्वेजियन की धारा के नाम से बहेगी। इसलिए आपको में गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति यही है। किससे बन रही है, भूमध्य रेखीय दक्षिणी अटलांटिक धारा से। क्यों बन रही है, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये नुकीला भाग है, तो ऐसे कुछ टकराएगा तो आधा ऊपर आधा नीचे। तो इसके संदर्भ में आपको 4 धारा याद रखनी है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा ठंडी है, फॉकलैंड की धारा ठंडी है, ब्राज़ील की धारा गर्म है, केनिया गायना की धारा गर्म है। ये धाराएं याद करनी हैं। लिखो, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप डालो, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसमें लिखना है सबसे पहले, यह महाद्वीप विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का, यह महाद्वीप विश्व के कुल क्षेत्रफल का 11.9% हिस्सा रखता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 11.9% हिस्सा रखता है। इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। यह महाद्वीप विश्व के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह महाद्वीप विश्व के दक्षिण पश्चिम महाद्वीप भाग में स्थित है। यह महाद्वीप गोंडवाना लैंड से टूटकर बना है। यह महाद्वीप गोंडवाना लैंड से टूटकर बना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह महाद्वीप विश्व में चौथा स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह महाद्वीप विश्व में चौथा स्थान, जबकि विश्व की कुल 23% जनसंख्या के साथ, जबकि विश्व की कुल 23% जनसंख्या के साथ 5वां स्थान रखता है। पांचवां स्थान रखता है। दक्षिणी अमेरिका भारत से 5 गुना बड़ा है। दक्षिणी अमेरिका भारत से लगभग, दक्षिणी अमेरिका भारत से लगभग 5 गुना बड़ा है।
5 गुना बड़ा है। इस महाद्वीप में कुल देशों की संख्या, इस महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 15 है, 15, जिसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मतलब 13 तो कुल देश हैं और 2 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह महाद्वीप त्रिभुजाकार आकृति का है। यह महाद्वीप त्रिभुजाकार आकृति का है। यह महाद्वीप त्रिभुजाकार आकृति का है, जिसका शीर्ष उत्तर की तरफ, जिसका आधार उत्तर की तरफ एवं शीर्ष दक्षिण की तरफ है। शीर्ष दक्षिण की तरफ है। इस महाद्वीप से विश्व की 2 प्रमुख अक्षांश रेखाएं, इस महाद्वीप से विश्व की 2 प्रमुख अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश रेखा एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा गुजरती है। इस महाद्वीप के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर स्थित है। जबकि पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर स्थित है। प्रशांत महासागर स्थित है। इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में कैरेबियाई सागर, इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में कैरेबियन सागर स्थित है। इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में कैरेबियन सागर स्थित है। कौन सा सागर है? कैरेबियन सागर। यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका से, यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका से पनामा नहर के द्वारा अलग होता है। यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका से पनामा नहर के द्वारा अलग होता है। ड्रेक जलमार्ग के द्वारा यह महाद्वीप, ड्रेक जलमार्ग के द्वारा यह महाद्वीप, ड्रेक जलमार्ग के द्वारा यह महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग होता है। ड्रेक जलमार्ग के द्वारा यह महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग होता है।
इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप तिएरा डेल फिगो है। तिएरा डेल फिगो है। तिएरा डेल फिगो। तिएरा डेल फिगो एवं मुख्य दक्षिणी अमेरिका। तिएरा डेल फिगो एवं मुख्य दक्षिणी अमेरिका। मैगेलन स्ट्रेट के द्वारा अलग होते हैं। तिएरा डेल फिगो एवं मुख्य दक्षिणी अमेरिका मैगेलन स्ट्रेट के द्वारा अलग होते हैं। उसके बाद डालो पनामा नहर को बनाने का सुझाव। पनामा नहर को बनाने का सुझाव हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया। हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया। अगला शब्द डालो कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर में लिखना है दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग की तरफ है। दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग की तरफ है। अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। कैरेबियाई गर्म धारा के कारण, कैरेबियाई ये जो धारा है ना, ये कैनी या गायना, आगे चले कौन सी धारा हो जाएगी? कैरेबियन की धारा, अभी बताया था मैंने। तो इसी में लिखो कैरेबियाई धारा के कारण इस सागर का तापमान उच्च रहता है। कैरेबियाई धारा के कारण इस सागर का तापमान उच्च रहता है। यह सागर कैरेबियाई प्लेट पर स्थित है। प्लेट बताई थी मैंने आपको, प्लेटें जब पढ़ाई थी तो कैरेबियाई प्लेट आई थी, नहीं आई थी? हाँ, यह सागर कैरेबियाई प्लेट पर स्थित है। इस सागर में आकर मैगडेलेना नदी गिरती है। इस सागर में आकर, पढ़ेंगे अभी जब अंदर जानकारी करेंगे ना, जब मैं बताऊंगा कि इसमें एक नदी आकर गिरती है मैगडेलेना। इस सागर में आकर मैगडेलेना नदी गिरती है। उसके बाद डालो अगला डरियन की खाड़ी। तुमने क्या समझा? समझ गया? हो गया? एक एक खाड़ी के बारे में लिखाऊंगा 8-8, 10-10 लाइन, तो समझ लो ये कितने दिन में होगा। सब डालो डरियन की खाड़ी। मैं आपको कह रहा हूँ, तुम कहीं भी चल जाना, जयपुर की किसी भी कोचिंग में चल जाना, इतना कोई नहीं लिखाएगा। अगर कोई लिखा रहा होगा तो वही लिखा रहा होगा जिसने मुझे पढ़ाया है। जिन टीचर से मैं पढ़ाऊँ वो ही लिखाते हैं इतना, बाकी और जयपुर में कोई नहीं लिखाता। और उन सर का नाम है डॉक्टर श्रीराम कांगस सर, उनका स्टूडेंट हूँ मैं, डॉक्टर श्रीराम कांगस सर। एज्यूमत क्लासेस चलाते हैं जयपुर में। डालो डरियन की खाड़ी। इसमें लिखो
दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग की तरफ है। दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग की तरफ है। कैरेबियन सागर का हिस्सा है। किसका है? कैरेबियन सागर का हिस्सा है। कैरेबियन सागर का हिस्सा है। ट्रूम्बो डरियन की खाड़ी का मुख्य बंदरगाह है। ट्रूम्बो डरियन की खाड़ी का मुख्य बंदरगाह है। उसके बाद डालो पॉइंट गैलिनास। पॉइंट गैलिनास पॉइंट गैलिनास शब्द डालना है। पॉइंट गैलिनास कोलंबिया देश में स्थित दक्षिणी अमेरिका का, कोलंबिया देश में स्थित दक्षिणी अमेरिका का सबसे उत्तरतम बिंदु है। कोलंबिया देश में स्थित दक्षिणी अमेरिका का सबसे उत्तरतम बिंदु है जो कैरेबियन सागर में स्थित है। जो कैरेबियन सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैरेबियन सागर में। अगला शब्द डालो पनामा नहर। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है और प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कोष्टक में क्या करोगे? प्रशांत महासागर के वहां तो आप क्या कर सकते हो? कैरिबियन सागर, सॉरी अटलांटिक महासागर में क्या कर सकते हो? कैरिबियन सागर। और इधर पनामा की खाड़ी, क्या कर सकते हो? पनामा की खाड़ी और कैरिबियन सागर। अगली लाइन लिखो, इस नहर को बनाने का सुझाव हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था। इस नहर को बनाने का सुझाव हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था। इस नहर का उत्तरी बंदरगाह, सॉरी ऐसे लिखना, इस नहर का अटलांटिक महासागर की तरफ कोलोन बंदरगाह, इस नहर का अटलांटिक महासागर की तरफ कोलोन बंदरगाह, जबकि प्रशांत महासागर की तरफ पनामा सिटी बंदरगाह है। इस नहर का अटलांटिक महासागर की तरफ कोलोन बंदरगाह, जबकि प्रशांत महासागर की तरफ पनामा सिटी बंदरगाह है। ठीक है, ये नक्शा आप कल अच्छे से याद करके लाओगे, कल अच्छे से याद करके लाओगे और इससे आगे का एपिसोड कल। ठीक है, थैंक यू।